नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि सहकारिता विभाग अंतर्गत उप अंकेक्षक के लिए कितने पोस्ट टोटल 69 पोस्ट आए हैं 69। और मैं आपको बता दूं ये किन लोगों के लिए है, तो कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए, ठीक, यानी कि बीकॉम। बीकॉम कई सारे बच्चे सवाल करेंगे सर बीबीए बीसीए वो नहीं। हालांकि 99% जो भी मैं बातें बता रहा हूँ 99% एक दो दिन बाद और क्लियर हो जाएगा। बीकॉम ही मांगेगा। ऑडिटर का पोस्ट है, सब ऑडिटर का, सहकारिता विभाग अंतर्गत, तो इसके लिए बीकॉम मांगेगा। और मैं आपको ये बता दूं जो भी बीकॉम स्टूडेंट इसको देख रहा होगा, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना रखते होंगे, आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक भाई बाकी लोग से कम्पीट नहीं कर, ये मौका आप मत छोड़िए। लास्ट कब कब ये मौका आया बता रहा हूँ, 2018 में आया। 2018 में आया जिसमें मेरा सेकंड रैंक था। 2022 या 23 का एग्जाम हुआ था, या 21 का था, 21 का था शायद, 22 में हुआ ना, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था। और उसके बाद ऐसा कोई वैकेंसी डायरेक्ट अभी आ रहा है जिसमें आपके कॉमर्स वाले लोगों को मौका मिले इस टाइप का। कैसे निकालना है और मैं कैसे फर्स्ट रैंक लेके आया इसको मैं आपको बताता हूँ। उप अंकेक्षक का पोस्ट है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखने का जो खुशी है ना, टॉप 10 लिस्ट में आपका नाम आने का। अब तो फोटो वगैरह ऐसे मेंशन नहीं होते, ठीक, फोटो वगैरह मेंशन नहीं होते। 104 मार्क्स मैंने लाए थे, सेकंड रैंक वाले से 5-6 मार्क्स का अंतर है। पहले और टॉप 10 10वां आप देखोगे तो सीधा 14-15 मार्क्स का अंतर था। 15 मार्क्स का अंतर, पहला रैंक और ये 10वां रैंक, सीधे 15 मार्क्स का अंतर। कैसे आया उसको मैं बताता हूँ, ठीक। और ये जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो आप फॉलो करेंगे, यकीन मानिए आप भी ऐसा टॉप 10 लिस्ट में नाम अपना बना सकते हैं। क्लियर है? कुछ और चीजें मैं दिखाऊंगा आपको। इस समय सिलेबस क्या था उसकी भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है वो ऑडिटर का है। अभी जो वैकेंसी आई है वो सब ऑडिटर का है, यानी कि उप अंकेक्षक का है। जिसमें मैंने टॉप किया था वो बता रहा हूँ, वो अंकेक्षक का था, ठीक। इंटरनल ऑडिटर आप बोल सकते हैं, आंतरिक अंकेक्षक, इंटरनल ऑडिटर, है ना। अब इसका क्या सिलेबस था, क्या सारा चीज था, उसको मैं यहाँ पर एक बार बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बाजू में आप स्क्रीन में सारा चीज देख रहे होंगे। सब ऑडिटर का या उप अंकेक्षक का कोर्स हम लॉन्च किए हैं। फीस उसकी ज्यादा है बट अभी डिस्काउंट करके वो 2900 यानी कि 29 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगा। हो सकता है बहुत बच्चों को फीस अफोर्डेबल लगे, बहुत लोगों को लगे कि सर थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो क्वालिटी आप पाएंगे ये और कहीं नहीं मिलेगा, जो कंटेंट की क्वालिटी है। क्योंकि मुझे मालूम है उसमें किस तरीके से खुद प्रैक्टिस करना है, बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, तो उसके आगे ये कुछ नहीं है। और जो क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं वो ये समझते हैं, ठीक है। तो ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको ये सेशन मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, है ना। रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे डल चुके हैं। अकाउंट्स वाला हिस्सा भी मैं डाल चुका हूं। सिलेबस अभी स्पष्ट नहीं किया है क्योंकि पहले 150 मार्क्स का पेपर होता था, अब 100 मार्क्स का है। तो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा, कुछ चेंजेस होंगे तो। बाकी 99% मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स उसमें इंक्लूड होगा। बिना अकाउंट्स के फिर क्या ऑडिटर का एग्जाम, ठीक है। 99% बता रहा हूँ उसमें होगा। और सहकारिता अधिनियम नहीं होगा जैसे कि कुछ बता रहे हैं, हो सकता है उनकी अपनी कोई जानकारी हो, लेकिन 99% चांस है सहकारिता अधिनियम ना जुड़े और अकाउंट्स जुड़े, यही है। 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जुड़ जाता है, मैं गलत साबित हो जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा सिलेबस रहेगा वैसे तैयारी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल रिकॉर्डेड भी बहुत सारे सेशन है, इस पे बैक टू बैक लाइव चल रहा है। मंडी की तैयारी के साथ साथ हम इसको भी करा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट भी आना है, ठीक है। लेकिन इसमें बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। और मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ आपको दूसरा कोई कंटेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कंटेंट देखना ही नहीं है। बोले सर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, नहीं पड़ेगा। बोले सर कहीं एमसीक्यू कैसे टाइप का आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि पूरा एक एक टॉपिक में थ्योरी देन एमसीक्यू, थ्योरी देन एमसीक्यू, थ्योरी देन एमसीक्यू ऐसे कवर कराया हुआ हूं, ठीक है। और अकाउंट्स के भी हो गए, खास करके अकाउंट्स के। बाकी सब्जेक्ट का हर एक थ्योरी एमसीक्यू ऐसा नहीं, लेकिन अकाउंट्स वाला है वो पर्टिकुलरली थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कवर करा रहे हैं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। पुराना बात करते हैं। ये खैर उस समय 150 मार्क्स का पेपर होता था, 3 घंटे का होता था। अब 100 मार्क्स का 2 घंटे कर दिए, रेशियो वैसे ही कर दिए, ठीक है। 75 में अकाउंट्स का था, भाग 1। ये अकाउंट्स में जो आप पढ़ते हैं वही है, बस दिक्कत कहाँ थी बच्चों को। और ये मत सोचना मैं इसमें हर एक बारीकी आपको बताऊंगा, वो स्टडी वो एनालिसिस आपको करके जाना है। भाग 2 75 अंक, भाग 2 75 अंक, भाग 1 75 अंक, यानी 50% मार्क्स अकाउंट्स। और 50% में क्या रख दिया बताओ, 50% में कंप्यूटर शामिल कर दिया, 50% में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी। इसमें रीजनिंग नहीं था, इसमें रीजनिंग नहीं पूछा गया था।
और देखो अभी भी ज्यादा चांस है कि एक आध सब्जेक्ट जैसे उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, बचता क्या है रीजनिंग। ठीक है, जो भी हो हम तैयारी उसकी करेंगे। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। एक वीडियो हम जब सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस उसका 100 मार्क्स का किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स हैं, तो जब वो आ जाएगा तो एक और बार मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी आप अभी से तैयारी कर दे, आपके लिए 2-3 दिन 3 दिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से तैयारी करना चालू कर दे, ठीक है। अभी देखो, हमेशा इस बात पर आप ध्यान दें, इनपुट आउटपुट रेशियो ये जीवन के हर मोड़ पर आपका काम आएगा। इनपुट आउटपुट रेशियो, कई बच्चे बोलते सर इतना 18 एग्जाम कैसे निकाल लिए, कैसे निकाल लिए, बस ये इस पर मैं ध्यान दिया आज तक, इस पर ध्यान देना होता है। जितने भी बच्चों को हम सीख देते हैं, जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हैं हर एक फील्ड में, हर एक एग्जाम में, उनको मैं इनपुट आउटपुट रेशियो पर ही ध्यान देने बोलता हूँ, ठीक है। 150 में ये बताओ, 150 में फर्स्ट रैंक वाला यानी कि मेरा 104 मार्क्स और ऑलमोस्ट इसमें 70% स्कोर कर दी। 10वें रैंक वाले का 90 मार्क्स, ये लगभग लगभग 14-15 मार्क्स का अंतर। आप भी ये अंतर को मेंटेन करके सकते हो अगर ठीक ठाक पढ़ो तो। इतना दूर पहुंच जाओ कि भाई पीछे वाला बहुत पीछे रह जाए, सोच ही ना पाए। आप भी सीधा तैयारी करें तो फर्स्ट रैंक के लिए करें, टॉप 10 के लिए करें, ठीक है, टॉप 10 के लिए करें। और इनपुट आउटपुट रेशियो की मैं बात कर रहा था, कई बच्चे मैथ्स में कमजोर होते हैं, कोई इशू नहीं, अकाउंट्स का पोर्शन अगर उसमें रहा, ज्यादातर ज्यादा मार्क्स अगर दे दिया तो स्वाभाविक सी बात है बाकी सबका वेटेज थोड़ा 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 कम हो जाएगा। मेरी एक बात समझना, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, 150 में अगर 104 मार्क्स लेके आ रहा हूँ, मतलब भाई फर्स्ट रैंक लेके आया, उसके बावजूद मुझे कितने मार्क्स का ज्ञान नहीं, 46 मार्क्स का, 46 मार्क्स छोड़े, 46 लगभग लगभग एक तिहाई की बात है, 30%। अब बोले सर आपका जमाना गया, अगर ऐसा किसी के मन में सवाल आ रहा होगा तो ये ज्यादा नहीं है, 3 साल पहले की घटना है, 3 साल पहले की घटना है, 5 साल पहले सेकंड, 3 साल पहले फर्स्ट। और अगर अभी भी लगता होगा कि नहीं नहीं सर अभी कंपटीशन अलग है, अभी भी अमीन पटवारी में 21st रैंक है, तो कंपटीशन को मैं समझता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपनी बढ़ाई करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। और लोगों को लगता है तो भाई यही सही है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पैटर्न समझाना चाह रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, वो गोल्डन रूल समझाना चाह रहा हूँ कि इनपुट आउटपुट रेशियो पे आपको ध्यान देना है। 150 में मुझे 46 मार्क्स का नॉलेज नहीं है, अगर मैं 46 मार्क्स के लिए रोते रहता ना, नहीं यार मेरे को हिंदी नहीं बनता है, कंप्यूटर नहीं अरे फिर नहीं कर पाता मैं। तो फोकस उस पे करो जिस पे आप मार्क्स लेके आ सकते हो। हाँ कंपटीशन बड़ा है, और नो डाउट कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ऑडिटर से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहा होगा ये सब इस संस्था में जुड़ जाएंगे, और इस संस्था में जुड़ गए मतलब मैं जो जो चीज पढ़ा रहा हूँ सभी तक पहुंचेगा, तो कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ जाता है, बढ़ेगा ही। क्योंकि इससे पहले मैं लास्ट टाइम में तैयारी नहीं करवाया था इसका, मैं पढ़ाना चालू कर दिया था लेकिन तैयारी नहीं कर रहा था, ठीक है। इस बार बट पोस्ट ज्यादा है, ठीक है, और जितने भी लोग जुड़ेंगे तो मैं जो पढ़ाऊंगा सब तक पहुंचेगा, तो थोड़ा सा और आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। हाँ कंपटीशन ज्यादा है, तो अब 70% में बात नहीं बनेगा, 80% में, मतलब 100 मार्क्स का अगर सवाल पूछा जा रहा है, 80 मार्क्स आप लेके आए, अगर आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 10 में आना है 80 मार्क्स। और ध्यान रखना ये निकालना इजी इसलिए हो जाएगा आपके लिए, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन आपके वर्ग के बीच है, कॉमर्स लोगों के बीच है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऐसे कितने भी अच्छे हो, तगड़े हो, बेकार हो, जैसा भी हो, सब बाहर, लड़ना ही नहीं है। फिर जो बच रहे हैं उसमें आपका कंपटीशन है लेकिन कम हो गया है, और उसमें आप अगर सही रणनीति के साथ पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से मार्क्स लेके आएंगे आप। तो मैं चाहूंगा आप टॉप 10 के लो, और मैं तो ये भी चाहूंगा कि 69 स्टूडेंट जो है ना यहीं से निकले, किसी और को मैं चाहूंगा कि मैं मौका दूं ही ना, इतना ऐसा कंटेंट दे दूं कि भाई जो आए यहीं से आए, उसके लिए बाहर का नहीं है। इनपुट आउटपुट रेशियो की मैं बात कर रहा था, सपोज 100 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा मैथ्स कितना दे देगा, 10, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा, 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स का। और आपसे क्या नहीं बन रहा था, हो सकता है आपसे इंग्लिश नहीं बनता होगा, इंग्लिश दे दिया, चलो ठीक है 5 मार्क्स इंग्लिश दे दिया, 10-5, बाकी तो बनता है। हमेशा उन चीजों पे ध्यान देना है जिस पे आप कुछ कर सकते हो, उन चीजों पे ध्यान नहीं देना जहां आप कुछ नहीं कर सकते, उनका सिर्फ रोना रहोगे तो फिर रोती रह जाओगे। मैं आपको बता दूं, मैं अकाउंट्स में 75, जो विलोपित हुआ उसको छोड़ दो, बाकी पूरा मार्क्स फुल आउट, 75 आउट ऑफ 75 बोल सकता हूँ उसमें, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं। उससे पहले वाले में 150 में 50 मार्क्स का अकाउंट था, कितना, 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का अकाउंट था, 50 में 50, उसमें विलोपित हटा दो तो फिर पूरे फुल मार्क्स,
ठीक, तो मुझे मालूम भाई वहां पर मेरा स्ट्रॉन्ग कमांड है, पकड़ है, तो पहले मैं उसको क्यों ना स्कोर कर लूं। और आपको बता दूं 2018 वाले एग्जाम में हिंदी और कंप्यूटर, जिसमें मैं आज हमेशा बोलते रहता हूँ कि ये स्कोरिंग है, उस समय मुझे हिंदी और कंप्यूटर नहीं बनता था। ये 10 मार्क्स हिंदी 10 मार्क्स कंप्यूटर था, 2018 की बात बता रहा हूँ। और उसमें भी 106 मार्क्स लाके सेकंड रैंक था, 106 मार्क्स आया था। और उसका मुझे पीडीएफ मिला नहीं, कई सारे एग्जाम है उसके रिजल्ट मुझे नहीं मालूम। ये तो चलो व्यापम के वेबसाइट में ऑलरेडी किसी ने भेजा मुझे, सर ये मुझे मिला, तो आपको भेज दिया। पुराने कौन से क्या रिजल्ट किस में क्या लाया मेरे को नहीं मालूम। 106 मार्क्स था, उसमें मैं 10 मार्क्स कंप्यूटर 10 मार्क्स हिंदी इसमें स्कोर ही नहीं किया, मैं 130 में फाइट किया। आपको भी बस ऐसे ही करना, जो चीज आपका स्ट्रॉन्ग कमांड है, आपको लगता है आप हिंदी मीडियम के हिंदी बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसको पढ़ो। हम हमेशा उन चीजों की वैल्यू नहीं करते जो इजीली मिल जाता है, तो इजी मार्क्स जहाँ से मिलता है ना वैल्यू नहीं करते। अकाउंट्स, अरे अकाउंट्स ही तो है यार, 11th 12th पढ़े, बीकॉम हमको पढ़े रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे थे, ये बात अलग है, नहीं निकाल पाए। ये जो मन में घमंड है ना, ये एटीट्यूड है, ये ईगो है, उसको साइड करो। जो इजी है उस पर और ध्यान दो, जो इजी है उस पर और ध्यान दो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मार्क्स लेके आओ। समझ पा रहे बात। अकाउंट्स में जितना हो सके खींच दो मार्क्स। और मैं बोल रहा हूँ अकाउंट्स में आपको कोई किताब नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, कोई दूसरा कंटेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना होगा मैं बता दूंगा उतना ही पढ़ना। इवन अकाउंट्स की बात नहीं, पूरे कंटेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, है बहुत कुछ, लेकिन भाई हमको वो 46 मार्क्स के पीछे नहीं भागना, बताया 104 मार्क्स के पीछे भागना है। ठीक, तो जो इजी टारगेट है उसको अचीव करो। हिंदी पढ़ लो, छत्तीसगढ़ जी के पढ़ लो, इंडियन जी के पढ़ लो, है ना। और समझदारी वाली बात मैं ये भी बता देता हूँ, कई सारे एग्जाम में मैं कैसे किया हूँ। जैसे मुझे मालूम है कि भाई मेरा साइंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, मान के चलो इंडियन जीके का पार्ट, अगर इसी एग्जाम की मैं बात करता हूँ 75 मार्क्स में इंडियन जीके भी शामिल था, ये देखो ये 75 मार्क्स में सब शामिल था। अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर होगा तो मैं दिखा दूंगा, मेरा पुराना क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करके भी बता दूंगा, आप बोलेंगे तो। ये गणित था, सामान्य ज्ञान था, ये सामान्य ज्ञान इतना सारा है, ठीक है, सामान्य विज्ञान भी है ना, इतने सारे करंट अफेयर, ये सब चीज है, छत्तीसगढ़ की भी सामान्य जानकारी। अब मुझे मालूम इंडियन जीके में भैया मैं कहाँ कहाँ अच्छा कमांड रखता हूँ, बोले बाकी सब तो ठीक है, साइंस मेरे से नहीं बन पा रहा भाई, छोड़ दो, कितना आया, कितना के मार्क्स का आ जाएगा साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपसे 100 मार्क्स में हो सकता है इंडियन जीके 20 मार्क्स का पूछ रहा है, उदाहरण के लिए 20 मार्क्स का, तो साइंस हो सकता है 3 या 4 मार्क्स के लिए हो। तो 3-4 मार्क्स को कवर करने के लिए मुझे कितना सारा मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं बोला भाई साइड छोड़ो। और हाँ, टाइम मिलेगा तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज वन लाइनर टाइप का पढ़ लूंगा, जिससे 3 क्वेश्चन आए 4 क्वेश्चन आए तो एक आध मार्क्स तो बन जाए, एक आध दो तो बन जाए। आपको भी वही रणनीति अपनानी होती है। 5 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, मैं तब बोल रहा हूँ जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, पांचों सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, 5 सब्जेक्ट देख के घबरा रहे हो, एक आध छोड़ दो। पॉलिटी बहुत लंबा लग रहा है सर, अभी नहीं हो पाएगा, तो अभी 3 महीने में वो सब सब्जेक्ट में फोकस करना जहाँ ज्यादा ज्यादा मार्क्स लेके आओ। क्योंकि पॉलिटी पढ़ने बैठोगे इटसेल्फ 3 महीने, अगर मैं यूपीएससी लेवल का पढ़ा दूं ना तो 3 महीने कम पड़ जाए। अभी एडीआई में एडीआई कह रहा हूँ, मंडी का एग्जाम लाइव क्लास ले रहा था पॉलिटी का, कुछ क्लासेस फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंट तक मैं अच्छा जितना यूपीएससी लेवल में पढ़ते हैं ना उतना पढ़ाया, क्योंकि सीजीवापा में भी सीजीपीएससी में भी उतना उस हद तक दे देता है, कभी कभार पूछ ही देता है उतना डीप। तो पॉलिटी पढ़ोगे 3-4 में लग जाए। अगर आपको लगता है कि भाई उतना नहीं बन, तो पहले बाकी सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड बनाओ, उसको छोड़ो, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है उसको छोड़ो। एक बार जब लग जाए कि भैया हाँ ये वाला मेरा पकड़ अच्छा बन गया, अब बाकी पे कब्जा करता हूँ। ठीक है, समझ आई बात। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो एकदम से ध्यान रखना, कुल मिला के इस पूरे वीडियो का सार ये है कि जहां से जितना मार्क्स आ रहा है उस मार्क्स को ले लो, खींच लो, हार्ड वाले पे उतना ध्यान नहीं दो, जो इजी इजी क्वेरी है ना, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, नहीं है नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ना, लेकिन भाई थोड़ा बाद में पढ़ना, अभी फिलहाल जहां से जितना मार्क्स बटोर सको उतना बटोरना चालू कर देना। और शुरू से ही टेस्ट सीरीज दिलाते चलना। टेस्ट सीरीज, हमारा टेस्ट सीरीज भी है, लॉन्च है, उसमें बस एफएलटी यानी कि फुल एंड टेस्ट, ये बस नहीं डालें, क्योंकि वो 100 मार्क्स के पैटर्न के हिसाब से जैसा एग्जाम में आने का होगा, वो जैसी मालूम चलेगा 2 दिन बाद वो रेडी होना चालू हो जाएगा, वो रेडी हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज है, वो अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस करना, अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर देना, अभी से आप टेस्ट दिलाओगे, आपका हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनते जाएगा। तो प्रैक्टिस करते चलना आपको, क्लियर है। तो एकदम कॉमर्स वाले लोगों के लिए ईश्वर प्रदत्त अवसर है, और दोबारा ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अकाउंटेंट आया था 2018, ये कॉमर्स ग्रेजुएट वाले था, 2021-22 वाला ये एग्जाम हो गया, मैं 2022 मान के चल रहा हूँ, एग्जैक्ट कौन सा ईयर था नहीं मालूम, ठीक है। और उसके बाद अब 2026 में आ रहा है, 4 साल 4 साल, और कब आप करोगे।
कॉमर्स में रियलिटी बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, कॉमर्स में रियलिटी बता रहा हूँ मैं। मेरा अगर आपको लगता होगा अरे मैं तो कमजोर स्टूडेंट हूँ, नहीं हो पाएगा मेरा ये, ऐसा सोचोगे ना, मैं बताए 43% वाला हूँ मैं कॉमर्स में। ले दे के थर्ड ईयर में 60 ला लेके 50% ऑन एन एवरेज आया, 50%। कॉमर्स बीकॉम की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल 50%, 50.05 समथिंग परसेंटेज है मेरा। तो अगर आपको लगता है कि भाई कमजोर हूँ, तो इससे क्या और कम ला लोगे, इससे क्या कुछ कम आया होगा 43 से, जबकि बीकॉम आपको मालूम है कितना ईजी होता है। तो उसके लिए छोड़ देना, जिस समय आपने डिसाइड कर लिया कि एग्जाम मुझे क्रैक करना है वो हो जाएगा, माइंड में इधर बनना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मुझे मालूम है थोड़ा लंबा समय हो जाएगा, लेकिन सुनना जरूरी है। 2018 में जब मैं सेलेक्ट हुआ, सेकंड रैंक आया, मैंने ज्वाइनिंग लिया एग्जाम में, लेकिन 3 साल जॉब करने के बाद मैं छोड़ दिया। 3 साल जॉब करने के बाद छोड़ा। हाँ, तो एग्जाम फिर 2022 में ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2021 से दिसंबर में मैंने रिजाइन किया, 3 साल करे। मैं, मेरे घर में एक बात बोले, वाह एक गांव टॉप हो गए, बार बार थोड़ी ना हुई बेटा, करना चाहिए जॉब। लेकिन मुझे जॉब करने की इच्छा नहीं थी। मैं बोला अब मैं दूसरा फील्ड चुनूंगा, इधर बोर हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है काम में, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। लोगों को लगा, अब जब मेरी पढ़ाई 3 साल छुट्टी हुई थी, 3 साल, 3 साल में कितना कंपटीशन आगे बढ़ गया होगा, कितने लोग क्या क्या पढ़ लिए होंगे, मैं वापस से उठा रहा हूँ तो सब चीज़ भूला भूला लग रहा है। लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आया ना, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी वो टाइम भले फर्स्ट रैंक नहीं आ रही से, ये बार आई फर्स्ट रैंक है पक्का, लिख के लेना, पहला रैंक मतलब पहला रैंक, दूसरे की बात ही नहीं होगी। और हुआ भी यही। हाँ, मैंने पिछले जब जब भी मैं स्कोर किया, मेंटर कोई ना कोई होता है, मैं पूछ लेता था पिछले बार जो सेलेक्ट हुए भाई, पहला रैंक आया, सेकंड रैंक आया, तो उन लोगों से मैंने बातचीत की थी। मैं 2015 में एक एएओ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट था, 2015 का शायद, तो 2018 और 2022 दोनों टाइम में मैंने उन लोगों से नंबर जुगाड़ के अरेंज करके बात की, जो टॉप 10 लिस्ट में थे, जिनसे जिनका नंबर मिल जाता, उनकी उनसे बातचीत की। और आई थिंक मुझे याद है पहले तो लिस्ट में नंबर भी डाल देते थे शायद, जैसे भी हो मैं बातचीत की, उन्होंने उनसे ज्ञान लिया, उन्होंने जो बोला वही चीज़ मैं फॉलो किया, थोड़ा सा उसमें एडिशनल डाल के, अपना ज्ञान डाल के। मैं आपको बताता हूँ, आपको बस ठानने का काम करना है, और ये नहीं सोचना है कि भाई हम उतना स्ट्रांग नहीं है, वो सब छोड़ दो, वो उसको बैरियर मत बनाओ, ठीक है। और हाँ, बार बार आप जो सवाल कर रहे हैं कि सर बीबीए बीकॉम, बीकॉम वाले लोगों के लिए है, 2 दिन में और क्लियर हो जाएगा, मैं और वीडियो बना दूंगा, बट अभी से आप पढ़ाई चालू कर दें, अब एक दिन भी वेस्ट ना करें। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में बहुत अच्छा पोस्ट है भाई, ये सब आपको क्या लगता है पीएससी ही अच्छे पोस्ट निकालता है? पीएससी में भी 2800 ग्रेड पे होते हैं, आपको मालूम, 2800 ग्रेड पे गए पीएससी, मतलब अगर आप वो 5600 वाला चाहिए चाह रहे होंगे, 5400 5600 वाला ग्रेड पर, वो तो सिर्फ डिप्टी कलेक्टर डीएसपी कुछ ऊपर के ही पोस्ट के लिए रहते हैं, ऊपर के जो क्लास 2 है भाई। तो ध्यान रखना, व्यापम भी बहुत अच्छे पोस्ट निकालता है, तो ये अवसर का आप मत छोड़िए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्लियर है। और हाँ, अगर कोर्स से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए होगी तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स कहाँ से खरीदोगे, तो हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, हमारा ऐप है योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आप सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।